नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इस्तीफे के बाद अब सीएम उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। पिछले दिनों चली राजनीतिक उठापटक के बाद अनिल देशमुख से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मेरे सहयोगी अमित रॉय मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी? बहुत बड़ी खबर है, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। जैसे सुबह जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई करेगी और पहली जो प्राथमिक रिपोर्ट है 15 दिनों में वो सौंपेगी। उसके बाद से ये हलचल लगातार शुरू हो गई थी। विपक्ष जो है वो नैतिकता के आधार पर अनिल देशमुख का जो इस्तीफा मांग रहा था। उसके बाद तुरंत जो है शरद पवार घर पे बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार भी मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थी, अनिल देशमुख खुद मौजूद थे। और जिस तरह से पार्टी की और महाविकास अघाड़ी की जो है मट्टी मलिन हो रही थी इस पूरे मामले को लेकर, लगातार छिछालेदार हो रहा था, तो उन्होंने ये स्वाभाविक समझा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने शरद पवार से बात की। शरद पवार ने कहा कि आपको तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब सवाल महाविकास अघाड़ी की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। क्योंकि सचिन वजय ने जिस तरह से मामला निकला, उसके बाद से परमवीर सिंह ने जिस तरह का आरोप लगाया कि 100 करोड़ वसूली करते हैं, उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि शरद पवार से लेके पूरी महाविकास अघाड़ी अनिल देशमुख को बचाने में जुट चुकी थी। लेकिन जिस तरह से आज बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया और सीबीआई जांच की बात कही गई है, उसको बाद तुरंत जो है कयास लगाया जा रहा है कि जल्दी इनका इस्तीफा हो सकता है। वैसे ही हुआ और इस्तीफा जो है उन्होंने दे दिया। मुख्यमंत्री निवास स्थान पर अनिल देशमुख पहुंच चुके हैं और इस्तीफे का जो लेटर है वो भी सार्वजनिक कर दिया गया। उनमें साफ तौर पर लिखा है जिस तरह से आज एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है, उसके बाद से इस गृह मंत्री पद पर रहना जो है नैतिकता के खिलाफ है, इसीलिए मैं जो है रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी की पूरी तरीके से छिछालेदार हो रही है और सरकार पूरी तरीके से आरोपों में घिरी हुई है। अब ये कब तक साफ होगा कि अनिल देशमुख पर एफआईआर होगी कि नहीं होगी? देखिए, वो तो अगला स्टेप है कि सीबीआई जो है किस तरह से इंक्वायरी करती है, एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि जो सीबीआई के डायरेक्टर है उनको जो है रिपोर्ट सौंपनी इस पूरे मामले में और 15 दिन में वो रिपोर्ट जो है कोर्ट के समक्ष भी रखनी है। तो अब सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो शुरू होगी, क्योंकि आदेश अभी दोपहर को ही निकला है और उसके बाद से आदेश की कॉपी जो है सीबीआई हेडक्वार्टर जो है लगभग पहुंच चुकी है। और अब उसमें अनिल देशमुख जी हैं, वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। After the order of Honorable High Court on the allegation of ex-Chief Police Commissioner, the High Court has given an order for preliminary CBI inquiry. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक कह रहे थे इस्तीफा दे दिया है। अमित, छिछालेदार तो लेकिन हो गई है ना महाविकास अघाड़ी की? कोशिश तो बहुत की थी, आखिर में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद इस्तीफा। देखिए, निश्चित तौर पे जब इस पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की बात जो है फडणवीस ने उठाई थी, उसके बाद से सरकार कह रही थी कि हमारी जो महाराष्ट्र की जो एजेंसियां हैं वो सक्षम इस पूरे मामले को लेकर, और रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई गई थी और ये कहा गया था कि 6 महीने में वो अपनी रिपोर्ट सौंपे, यानी पूरा मामला जो है सीबीआई के पास और केंद्रीय एजेंसियों के पास न जाए। इसका पूरा जो है दारोमदार महाविकास अघाड़ी कर रही थी। लगातार दावे जो है किया जा रहा था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही, लेकिन जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात मिली है। और इस समय महाविकास अघाड़ी के नेता जो है इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है, इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है, वो इससे किस तरह से इसे डैमेज कंट्रोल कर सके, उसकी रणनीति भी अब बनाई जा रही है। देखिए, सीबीआई जांच होगी, उसके बाद कुछ साफ होगा। लेकिन अब सवाल अनिल देशमुख के बाद, नजरे अनिल देशमुख के बाद और भी चेहरों पर रहेगी कि कब से ये खेल चल रहा था और कौन कौन लोग इस तरह का खेल खेल रहे हैं सरकार में रहते हुए। ये तस्वीर देखिए, ये उस चिट्ठी, उस इस्तीफे की तस्वीर हम आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो
अनिल देशमुख ने लिखा है और अब वो राज्यपाल की जगह बजाय सीएम को, उद्धव ठाकरे को ये इस्तीफा सौंपेंगे। कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे और ये वो चिट्ठी है जो उद्धव ठाकरे को सौंपेंगे। कुछ कह आज महाराष्ट्रामध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना कोरोनाचा मुकाबला करण्याकरता सज्ज व्हावं लागेल। लोकांना व्यवस्था द्याव्या लागतील। आज आपण बघतोय की महाराष्ट्रामध्ये लोकांना बेड्स मिळत नाहीयेत। ऑक्सिजनेटेड बेड्स असतील किंवा व्हेंटिलेटर्स असतील याची कमतरता भासते आणि ज्या प्रकारे हा प्रचार प्रसार होतोय त्यातनं मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था उभ्या करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये समाज यह इतिहास में लिखा जाता है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी लग, तो मैं समाधान व्यक्त करता हूँ और सीबीआई ठीक प्रकार से जांच करेगी और इसमें से ऐसे ऐसे मामले बाहर आएंगे कि महाराष्ट्र का ही पॉलिटिक्स नहीं पूरे देश का पॉलिटिक्स हिल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को तो सेटबैक और भी मिलने हैं, तो ये तो शुरुआत है, क्योंकि वाजे ने क्या कहा ये कहा अभी बाहर आया है और अनिल देशमुख जी पर जो परमवीर सिंह जी ने आरोप लगाए थे उसकी सीबीआई इंक्वायरी में 15 दिन में क्या निकलने वाला है क्या मालूम है। ये सारे विषय बाहर आएंगे कि कितने पैसे किनको जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के काले धंधे में बहुत प्रामाणिकता रहती है, तो बराबर हिस्सा समय पर जाता है, तो सारा विषय सामने आएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा देने के लिए कुछ देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और ये इस्तीफे की कॉपी है। ये इस्तीफा टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कई आरोप लगे थे उनके ऊपर, वसूली के आरोप लगे थे कि हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट वो दिया करते थे पुलिसकर्मियों को, कमिश्नर को, और इसके बाद मांग उठी उनके इस्तीफे की। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कहा इस्तीफा दें। इसके बाद अब अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दिया। सीएम उद्धव ठाकरे से कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे अनिल देशमुख और अपना इस्तीफा उन्हें सौंपेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कम होने के बजाय विकराल रूप लेती ही जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर ने टिहरी झील से पानी भरकर जंगलों में पानी डाल रहा है। आग लगने से आसपास के रहने वाले लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। तो ये उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के बाद हेलीकॉप्टर से आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि अब हेलीकॉप्टर से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। हेलीकॉप्टर से आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश की गई। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग, ये देखिए तस्वीर, हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ। और उपचुनाव में बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। बीजेपी बागियों को मनाने में जुट गई है। लादूलाल पितलिया ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया सतीश पूनिया ने। देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब लादूलाल पितलिया ने मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंचे थे सतीश पूनिया से। सहारा विधानसभा से नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद पितलिया चर्चा में आए थे। पूनिया ने इसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस में क्राइसिस है, कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी। हमारे जो संभावित प्रत्याशियों की सूची में जिनका नाम था, ऐसे हमारे लादूलाल पितलिया जी मेरे साथ बैठे हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस को लग रहा था कि पितलिया जी यदि चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कांग्रेस अपनी गणित समझ के बैठी हुई थी और पूरी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट कर दी। परिवार में समझाइश होती है, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने का मार्ग प्रशस्त किया। पार्टी में
ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उदारता से पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं, तो पार्टी इनका निश्चित रूप से मान सम्मान करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हार की बौखलाहट से निराशा, हताशा उनके चेहरों में और उनके बयानों में दिखती है, क्योंकि उनकी वहाँ गणित बिगड़ी और इसलिए उन्होंने कभी चिट्ठी का, कभी ऑडियो का, इस किस्म की सियासत करी। तो इसके पीछे कांग्रेस की सियासत पीतलिया जी को बदनाम करने की, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की है। और मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि जिस पार्टी में पीतलिया जी जैसे कार्यकर्ता हों कि इन्होंने ये समझा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार राजस्थान की जनता के हक में है, उस चीज़ को समझा और इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो निश्चित रूप से पार्टी इनका मान सम्मान करेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस सारे प्रोपेगेंडा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और कांग्रेस पार्टी इसमें कभी सफल होगी नहीं। कोई नहीं है, क्राइसिस कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि उनको आशंका है कि 2.25 साल के कुशासन के कारण तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में उनके खिलाफ भारी जन आक्रोश है, जो पंचायती राज चुनाव में प्रकट हुआ था। वो दिखावे की हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठ के मुस्कुरा के तस्वीरें जरूर खिंचाते हैं, लेकिन उनके न तो मन मिले हुए हैं न दिल मिले हुए हैं, उनके भीतर मतभेद भी हैं और मनभेद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मन का भेद नहीं है। और जैसा पीतलिया जी ने कहा कि मोदी जी की नीतियों में भरोसा करते हैं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा सशक्त लीडर जिसके पीछे हम लोग चलते हैं। तो कांग्रेस में जो विग्रह है उसका उदाहरण उनकी बाड़ाबंदी भी थी, उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों का असर कांग्रेस पार्टी को इन तीनों चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, रुतबे का काम लेगी, पूंजी का इस्तेमाल करेगी, लेकिन फिर भी इन तीनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। देखिए, इन्होंने खुद ने स्पष्ट किया है और मैं कह सकता हूं मैं पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति हूं। राजनीति में, सियासत में इस किस्म की बातें होती हैं और आज इन्होंने बड़े दिल से, उदारता से ये कहा है कि बात ठीक है, मेरी अपनी भावनाएं थी, मैंने परिवार के लोगों से मशवरा किया, कार्यकर्ताओं, समर्थकों से मशवरा किया और इसलिए इस नतीजे पर पहुंचे कि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जरूरी है, प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर करना जरूरी है। इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार जीते, इस नाते ये अपनी इच्छा से आए, इन पर कोई दबाव नहीं है किसी किस्म का। और मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि इस समय राजस्थान की जनता भी ये चाहती है कांग्रेस पार्टी हारे और बीजेपी जीते, तो आप उस जीत के कारक बनेंगे, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। खबर कोटा से। कोटा यूनिवर्सिटी में एबीवीपी प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर इन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तस्वीरें कोटा से। कोटा यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगे हैं इनकी और कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और आंदोलन की भी इन्होंने चेतावनी दी है।